दोस्तों, हमारा यह मानव शरीर जड़ और चेतन का सम्मिलित रूप है। मानव शरीर के इन दोनों भागों को दो भागों में बांटा गया है और इनको नाम दिया गया है स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर के अंतर्गत यह हमारा हाड़ मांस और रक्त से बनी यह मानव आकृति आती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के बिना यह कुछ भी नहीं है, या यूं कहें कि चेतना के कारण ही स्थूल शरीर का अस्तित्व है। दोस्तों, इस चेतना को ही आत्मा कहा गया है। ये चेतना या आत्मा इस शरीर में कई भूमिकाएं निभाती है, जिन्हें सम्मिलित रूप से अंतःकरण चतुष्टय या मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहा जाता है। दोस्तों, कहने को बस नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनके पीछे मूल रूप से कार्य करने वाली चेतना आत्मा ही तो है। आइए जानते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है और इनकी क्या भूमिकाएं हैं। मन को समझना इतना आसान नहीं कि बस हमने कहा कि हमने मन को समझ लिया और हमने बस समझ लिया। मन को समझने के लिए चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप दोहराइए कि मेरा मन कर रहा है। जब आप ऐसा दोहराएंगे तो सोचिए कि आपका मन क्या क्या करने को कर रहा है, और जब जवाब आपको मिलना शुरू हो जाए कि मेरा मन क्या कर रहा है, तो समझ जाइए कि आपने मन को समझ लिया है। मन क्या कुछ कर सकता है? मन इच्छा कर सकता है, कुछ खाने की, घूमने की, सुनने की, देखने की, खेलने की, और भी बहुत कुछ इच्छा कर सकता है। दूसरी बात, मन कल्पना कर सकता है, अनुमान लगा सकता है। कल्पना करने में मन के सानी कोई नहीं। मन की गति इतनी तीव्र होती है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके सोचते ही मन पल भर में पूरी दुनिया के चक्कर लगा सकता है। मन आपकी सारी इंद्रियों के विषयों को याद रख सकता है और जरूरत पड़ने पर आपको उन अनुभवों का अनुसरण भी करा सकता है। मन ही आपको किसी विषय के लिए प्रेरित करता है, इसलिए मन को 11वीं इंद्री भी कहा जाता है। देखिए, मन चंचल है क्योंकि जागृत और स्वप्न अवस्था में भी यह कभी नहीं रुकता। यह एकांगी है क्योंकि एक पल में, एक क्षण में मन केवल एक ही विषय को सोचता है। अब यह सब तो मन के गुण हैं। चलिए मन के द्वारा होने वाले कर्मों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। एक बात जो आपको याद रखनी चाहिए वह यह कि हर आवश्यकता एक इच्छा होती है, किंतु हर इच्छा एक आवश्यकता हो ये जरूरी नहीं। यही बात है जो आपको मन को समझाने में सहायता करेगी। यदि अंधे होकर मन की इच्छाओं का अनुगमन किया जाए तो मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं, और यदि सचेत होकर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मन की इच्छाओं का अनुगमन किया जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन पर कितना ध्यान देते हैं। दोस्तों, दूसरा है बुद्धि। बुद्धि को यदि विवेक का नाम दिया जाए तो समझने में सुविधा होगी। बुद्धि कहते हैं निर्णय लेने की क्षमता, या इसे मानव मस्तिष्क में बैठा न्यायाधीश भी कहा जा सकता है। बुद्धि की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? तर्क। यह बुद्धि ही है जो आपके मन की इच्छा और आवश्यकता दोनों में अंतर करने की क्षमता रखती है। किसी भी बात का निर्णय करने में बुद्धि, ज्ञान, अनुभव, कारण, प्रमाण, तथ्य, तर्क, क्षमता और परिस्थिति आदि मापदंडों का उपयोग किया जाता है। सामान्य मनुष्य की बुद्धि के दो पक्ष होते हैं, श्रेय और प्रेय, अर्थात आत्मा के अनुकूल या परमार्थ बुद्धि, और दूसरा मन के अनुकूल या सांसारिक स्वार्थ बुद्धि। लेकिन उच्च कोटि के योगी की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से थोड़ी अलग होती है। यह सब कुछ मन के क्षेत्र में एक लोक अदालत की तरह कार्य करता है, जहां विभिन्न इच्छाओं के विभिन्न मुकदमे चलते हैं, जो बुद्धि रूपी न्यायाधीश के सामने उन इच्छाओं के विषयों द्वारा, वकीलों द्वारा पेशकश की जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि बुद्धि वह न्यायाधीश है जिसके समक्ष सभी बातों का चिंतन किया जाता है।
चित्त क्या है? स्वभाव आदतों और संस्कारों के संग्रह को चित्त कहते हैं। हर इच्छा बुद्धि रूपी न्यायाधीश से गुजरने के बाद कार्य रूप में परिणत होती है। लंबे समय तक एक ही प्रकार की इच्छाओं के कार्यरत होने से मनुष्य को उनकी आदत हो जाती है। जो विचार आदत या संस्कार चित्त में पड़ जाता है उससे पीछा छुड़ाना बहुत कठिन होता है और कमजोर मनोबल वालों के लिए तो लगभग असंभव ही होता है। मनुष्य के इसी चित्त को चित्रगुप्त देवता कहा जाता है, जो उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखता है। क्योंकि जो कुछ भी अच्छा या बुरा, सही या गलत इच्छा के रूप में प्रकट होकर बुद्धि की लक्ष्मण रेखा को पार करके चित्त में डेरा डालता है, वही हमारे प्रारब्ध या कर्म का निर्माण करता है। मस्तिष्क में सकारात्मक या नकारात्मक विचारों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आप उसे बुद्धि की लक्ष्मण रेखा को पार करके अपने चित्त रूपी चित्रगुप्त में स्थान नहीं देते। जब कोई इच्छा विचार चित्त में आ जाता है तो आदत या संस्कार के रूप में अपनी जड़ें जमा लेता है और जो उसी प्रकार की आदत और संस्कारों को बढ़ावा देता है, जब तक कि उसे जड़मूल से न उखाड़ दिया जाए। चोरी, हिंसा, नशाखोरी, लोभ, क्रोध, लालच, ये सभी संस्कार ऐसे ही हैं जो लंबे समय से चित्त में पड़े रहते हैं और समय आने पर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे चित्त में जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार पड़े रहते हैं, जिनका परिशोधन और परिमार्जन करना ही मनोमय कोश की शुद्धि कहलाता है। जब तक आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से मनोमय कोश की शुद्धि नहीं की जाती, तब तक कोई भी साधना प्रत्यक्ष रूप से लाभदायक प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी शक्ति हमारे मनोमय कोश को शुद्ध करने में लग जाती है, हमारे पापों का नाश करने में लग जाती है। चौथा है अहंकार। यह सबसे जरूरी विषय है। अहंकार का मतलब होता है अपने स्वयं के संबंध में मान्यता। जैसे खुद से खुद के लिए प्रश्न कीजिए कि मैं कौन हूं। अब आपके सभी के जवाब भी अलग अलग होंगे कि जैसे मुखिया, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, माता पिता, कुछ भी हो सकता है। अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी हर इच्छा का संबंध आपके अहंकार से है। जैसे एक करोड़पति व्यक्ति की इच्छाएं भी उसी के स्तर की होंगी और एक गरीब मजदूर की इच्छाएं उसी के स्तर की होंगी। मतलब हमारी इच्छाओं का हमारे अहंकार से गहरा नाता होता है। अब यदि यह कहा जाए कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति की इच्छाएं भी उसी के स्तर की होंगी, तो इसमें कुछ गलत नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जगत को दृष्टाभाव से देखें और स्वयं को आत्म अनुभव करें, ताकि आपकी इच्छाएं भी उसी स्तर की हों। आप स्वयं को पुरुष समझते हैं, इसलिए आपका आकर्षण स्त्रियों के प्रति है। यदि आप स्वयं को आत्मा माने और हर स्त्री को आत्मिक दृष्टि से देखें, तो आपकी कामुकता का निवारण पल भर में संभव है। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, बस अपना दृष्टिकोण बदलना है। माना कि यह इतना सरल भी नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अब तक हमने जो यह सब कुछ जाना, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक दिन आपको नशा करने का विचार आया। अब यह विचार कहीं से भी आ सकता है, कुछ लोगों को देखकर, या आपके किसी दोस्त ने आपसे आग्रह किया। अब जैसे ही यह विचार आता है, इसके साथ एक इच्छा भी जन्म लेती है। इस इच्छा के साथ ही बुद्धि की लड़ाई शुरू हो जाती है। तरह तरह की दलीलें पेश की जाती हैं। अब यदि बुद्धि कमजोर रही तो उसकी इच्छा के पक्ष में अपना फैसला सुना देती है। बुद्धि की लक्ष्मण रेखा पार होते ही इच्छा कार्य रूप में आ जाती है और यह कार्य कुछ अच्छे और बुरे अनुभव के रूप में आपके चित्त में संचित हो जाते हैं। अब जब कभी वही विचार या इच्छा दोबारा आती है तो उस पर उतनी बहस नहीं होती, अर्थात चित्त में उसका संस्कार थोड़ा दृढ़ हो जाता है। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहता है। फिर कुछ समय बाद बुद्धि फैसला सुनाना बंद कर देती है, या यूं कहें कि उसकी इच्छा विचार के लिए बुद्धि मर जाती है और आपको नशे की लत लग जाती है।
इसे कहते हैं संस्कारों का चित्त में जड़े जमाना। अगर आप इसे सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति सबसे पहले नशा करने की सोचता है तो उसके मन में इतने द्वंद्व चल रहे होते हैं कि उसकी बुद्धि यह फैसला ही नहीं कर पाती कि उसको वास्तव में यह नशा करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन जब वह एक बार नशा कर लेता है तो अगली बार उसके मन में विचार ही नहीं आता कि ये गलत है या सही। धीरे धीरे जब ये चित्त में जड़े जमा लेती है तो इंसान इस बात पर कभी विचार विमर्श नहीं करता और वो एक नशेड़ी की भूमिका निभाने लगता है। अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी बुद्धि को फिर से जिंदा करना पड़ेगा और तर्क, तथ्य और प्रमाण के माध्यम से उसे मजबूत करना होगा, जो कि बहुत कठिन है लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।